शांतिवन चिंचोली। चिंचोली में है, जो नागपुर में पड़ता है। यहाँ पर बाबा साहब के संग्रहालय बनाया गया है। जो यहाँ पर बाबा साहब डेली यूज के लिए कपड़े पहनते थे और जो भी रोज़मर्रा की सामानें थी सब यूज करते थे। यहाँ पर देखिए डेकोरेशन का काम चल रहा है। मैं 5 साल पहले आया था इधर, तब एक गेट वगैरह नहीं बना था, लेकिन आज एक गेट बन गया है। और अभी अंदर काम काफ़ी बाकी है। 1-2 साल कोरोना के कारण चला गया। और फिर हम अंदर चल करके अभी यहाँ की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसके पहले मैं कुछ गेट देखिए कितनी भव्य और कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर, आप नागपुर की धरती से हैं, जहां बाबा साहब ने सन 1956 को धम्म दीक्षा लेकर के पूरे देश क्या विदेश में भी बहुत बड़ा संदेश दिया। आज उसी धरती से यहाँ पर एक ग्राम पंचायत चिंचोली है, जो आपके नागपुर में पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी मोनेस्ट्री खड़ी की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सहयोग से जानकारी मिल रही है या किसी ट्रस्ट के माध्यम से, इसके बारे में आप बताइए। आपका नाम? मैं मोरेश्वर वहानी। मैं आपको शुरू में जो इसके शिल्पकार हैं वो उनका नाम है वामन राव गोडबोले, जो वहाँ पे। अच्छा, हाँ, हम आइए चलिए थोड़ा करीब चलते हैं। बाबा साहब जब भी नागपुर आते थे, सभी फेडरेशन की मीटिंग के लिए, तब यहाँ पे सीताबड़ी नामक स्थान जो नागपुर में है, वहाँ के एक यंग युवा वामन राव गोडबोले जी, अच्छा, धम्म सेनापति वामन राव गोडबोले जी, वो वैसे से वो रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे में काम करते थे, रेलवे गार्ड थे। लेकिन उनका झुकाव पहले से ही बुद्ध धर्म के ऊपर था। बाबा साहब जब भी यहाँ आते थे तो उसके पहले ही कुछ लोग, बरडी के लोग, भगवान बुद्ध की जयंती मनाते थे। और जब बाबा साहब का यहाँ आना जाना चालू हुआ और जब वामन राव गोडबोले उनसे मिले तो वो उनके साथ काफ़ी प्रभावित हुए। और उनके साथों साथ उनका जो मिशन था बाबा साहब का, दलितों का उत्थान करना, सामाजिक क्रांति करना, ये सब मिशन में वामन राव गोडबोले उनके साथ थे। जब बाबा साहब ने 1936 में डिक्लेयर किया कि मैं ज़रूर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, पीछे देखना बेटा, तो उसको उनको पूरा भी करना था। उन्होंने बहुत जगह देखी, बम्बई में जाते रहे, बम्बई में उनका
निवास भी था, कर्मस्थान भी थी, कर्मभूमि भी थी। लेकिन नागपुर में उन्होंने जो लोगों का झुकाव देखा बुद्ध धर्म के प्रति, तो उन्होंने तय कर लिया कि मुझे जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है तो मैं नागपुर में ही लूँगा। और उस समय वामनराव गोडबोले उनके ऊपर और उनके कुछ मित्र थे, उन लोगों को बाबा साहब ने ये काम सौंपा। काम सौंपने के बाद वामनराव जी ने पूरी जिम्मेदारी ली। उसमें बाबू अवय बाबू थे, उसमें बैठकर खुदरागड़े थे, उसमें कपिल थे, और सीताबड़ी के जो बुजुर्ग लोग भी थे वो उनके साथ थे। उन सब मिलकर दीक्षा भूमि जो कि अभी स्थान मौजूद है वहाँ वो जगह के लिए प्रयास किया। और उनके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा उस समय के मेयर, नागपुर के मेयर सुजले साहब। सुजले साहब मेयर होने की वजह से उन्होंने नगर पालिका की अपना वजन इस्तेमाल करते हुए वो 14 एकड़ की ज़मीन जो है वो कार्यक्रम के लिए उन्होंने दी। और ये पूरा उसका उस समय के समता सैनिक दल जो था, जो गार्ड का काम करता था, सुरक्षा का काम करता था, वो दल में सब वामनराव गोडबोले सहित सब लोग बाबा साहब की सुरक्षा को लेकर काफ़ी इधर हो जाएगा, इधर जागरूक रहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरा जिम्मा भी लिया था उनकी सुरक्षा। और नदी का उसके बाद 1985 में उसके बारे में बता रहे थे, उसके सामने जाना। वामनराव गोडबोले को ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है, एक माता जी है वहाँ की चिचोली की, उसने वामनराव जी को ये ज़मीन दान के स्वरूप दी। कितना का? ये 1.5 एकड़ ज़मीन है। और फिर वो ज़मीन का विकास करने के लिए क्या किया जाए, तो बाबा साहब हमेशा वामनराव जी हमेशा बाबा साहब के यहाँ जाया करते थे, राजगृह में ठहरा करते थे। तो उन्होंने वहाँ से कुछ वस्तु जैसे कि उनका पढ़ाई का टेबल, उनका टाइपराइटर, उनके बहुत सारे पहनने के शूज वगैरह राजगृह के लोगों से उनसे परमिशन लेके उन्होंने यहाँ लाया और यहाँ आके उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। वहाँ हम जाएंगे, मैं आपको वो स्थान भी बता दूँगा। बहरहाल यहाँ पे वो रहा करते थे अकेले, वो अविवाहित थे, शादी नहीं की थी उनको। इस वजह से जो भी स्टूडेंट थे वो इनकी सेवा करते थे। फिर जैसा 2006 से यहाँ से फिर ये भूमि का विकास शुरू चलते हैं। थोड़ा सा वो तो बताए हैं अपने। हाँ हाँ, जैसा कि अभी कोषाध्यक्ष जी पाटिल साहब ने बताया कि ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे कुछ ग्रांट जारी की गई है और उसी के खर्चे से यहाँ प्रशिक्षण केंद्र, विद्यार्थियों के लिए धम्मा हॉल, विपश्यना केंद्र, विपश्यना करने के लिए, और भिक्षु लोगों के लिए भी एक ये जो है बिल्डिंग वो बनाई गई है। ये जो सुंदर सा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे बाबा साहब की जितने भी वस्तुएं हैं जो वामनराव जी ने वहाँ से लाई थी वो यहाँ रखी जाएगी। फ़िलहाल में वो सभी वस्तुएं वो वहाँ पे रखी हुई है जहाँ हम जाने वाले हैं देखने के लिए, पुरानी जगह। ये यहाँ पर स्टूडेंट की रहने की व्यवस्था शायद। हाँ, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया।
ये धम्मा हाल है। ये धम्मा हाल है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अभी जब रंगाई पुताई होगी तब इसका असली रूप नजर आएगा। तब असली रूप ये नजर जो आए। स्ट्रक्चर है, हाँ हाँ ये बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धार्थ कॉलेज औरंगाबाद में जो है, हाँ हाँ मिलिंद कॉलेज, हाँ हाँ। उसकी डुप्लीकेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलिंद कॉलेज के रूप मिलिंद में कॉलेज इसका दिया। औरंगाबाद, अच्छा, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद। औरंगाबाद, उनका जो गेट है, हाँ हाँ स्ट्रक्चर बाबा साहब को बहुत पसंद था, हाँ हाँ हाँ। उसी के रेप्लिका है। अच्छा अच्छा, उसी का ये रूप दिया गया जी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो वहाँ पर सामने पता नहीं क्या है अलग से। गेट है। नहीं, ये बगल में वो भी कोई मोनेस्ट्री जैसा दिख रहा है। चलिए, ऑफिस वगैरह होगा। पहुँच रहे हैं हाँ। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, रजिस्ट्रेशन, शांतिवन, चिंचोली, नागपुर। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति ग्रंथालय। यहाँ पे बाबा साहब के आगे जो चलिए। भी बाबा साहब के जो भी लिखने की वस्तुएं थी, टाइपराइटर, उनके कुछ पहनने के कपड़े आदि का यहाँ पे संग्रह किया गया है। कौन से चैनल से आप? SR24। यहाँ के जो इस टेंपल के बारे में बताइए। यहाँ पर जानकारी मिली है मुझे कि यहाँ पर बाबा साहब के जो वस्त्र हैं, जैसे जो अपने डेली यूज में रखते थे, और टाइपराइटर मशीन उनकी है, और भी कुछ ऐसी ज़रूरी वस्तुएं हैं जो यहाँ पर रखा गया सुरक्षित संग्रहालय में। यहाँ संग्रहालय जैसा बनाया गया है। तो किसके देख रेख में यहाँ आज के समय में चल रहा है, और इसके कौन रख रखाव कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी है आप बताइए सर। ये 6 दिसंबर 1991 बताया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर उसमें। हाँ सर। जब शुरुआत में वामनराव गोडबोले जी यहाँ आए थे, और जैसे ज़मीन मिली, उस समय ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, खेत था एक, और पहले तो उन्होंने अपने रहने के लिए छोटी सी कुटिया बांधी, जो हमने अभी भी देख के आए हैं। और उस समय उनके पास जो वस्तुएं थी बाबा साहब की, तो वो उन्होंने यहाँ रखने के लिए ये छोटा सा भवन बनाया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी मेहनत से उन्होंने वो जतन करके भी रखा। और ये सब चीज़ें जो है, जो अभी नई बिल्डिंग, नई इमारत जो बन रही है, अभी अब आपने दो थोड़ी देर पहले देखा है, हाँ, उसमें से यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी वो जब तक बन के कंप्लीट नहीं तब तक यहाँ तब रखा। तक यही आइए, छोटा सा गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं। और जो उनके कुछ रिकॉर्ड्स थे बाबा साहब के पास की, ये उसका संग्रह है। यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। अच्छा, उनकी बैग, रोजमर्रा की चीज़ें, अच्छा, बैग, पर्स, बैग, चश्मा रखने की। चश्मा, केस, वो ऑफिस जाने की बैग, उनका कचरा डालने का डस्टबिन, वो देखिए उस जमाने का। अच्छा अच्छा, उस जमाने का डस्टबिन है। डस्टबिन। अच्छा, उस समय उस जमाने की फैशन थी कॉलर, हाँ हाँ सफ़ेद कॉलर, हाँ हाँ। और इसके ऊपर वो टाई बांधा करते थे। अच्छा अच्छा, ये कुछ रोज की चीज़ें जी थी उनके पास में। हाँ हाँ।
वो है। अच्छा, ये पानी पीने का नीचे पानी का जग है, जग स्टोव है। है, वो स्टोव जमाने का। अच्छा अच्छा, उस ज़माने का स्टोव है। इस पे सब खाना वगैरह बनाए थे। अच्छा 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 अच्छा, ये उस समय के पेपर हैं जो बाबा साहब के ज़माने में निकाला गया था। अच्छा हाँ, ये कोट। अच्छा कोट है बाबा साहब के, पैंट भी है। एक्चुअली उसका फोटोग्राफ्स लिया गया है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं ताकि वो काफ़ी अरसे तक टिकी रहे। वो जब आने के बाद में वो चीज़ें जो है वो वहाँ पे रखी जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब चीज़ें आपकी जो है वो डिटेरियोरेट ना हो फर्दर। उनके जो वस्त्र हैं, तो कुछ चीज़ें हैं वो डिटेरियोरेट ना हो करके केमिकल उसके लिए भेजी गई है ताकि रख रखाव ठीक रहे, और सब चीज़ें आने के बाद वो नई बिल्डिंग में जहाँ हाँ अभी गए थे अभी वहाँ रखी जाएगी। आइए वीडियो के माध्यम से चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है, कुछ जानकारी यहाँ पर भी लेते हैं। ये उनका स्पेक है। अच्छा हाँ, चश्मा। और इसके केवल फोटोग्राफ अभी लिया गया है, लेकिन उसको भेजा गया है। ये उनका फिर से वो गॉगल है। और हमेशा अपने पास एक काठी रखा करते थे, छड़ी। छड़ी। ये विभिन्न प्रकार की टाई को टाई है। टाई है। उनको काफ़ी शौक था। छतरी है, स्टैंड जो किसी कार्यक्रम में स्टैंड का प्रयोग किया जाता था वो है। पट्टे हैं। अच्छा, वहाँ बेल्ट है। तो ऐसे करने की। हाँ हाँ ठीक है। जो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे, नानक चंद रत्तू। अच्छा, वो उन्हीं का फोटो है। अच्छा, नानक चंद रत्तू। अच्छा, नानक चंद रत्तू यही है। इनके सौजन्य से यहाँ प्राप्त हुई। अच्छा, कुछ चीज़ें राजगृह से रामनराव जी ने लाया था, कुछ चीज़ें उनके सचिव नानक चंद रत्तू यहाँ आए, और यहाँ आके वो काफ़ी प्रभावित हुए कि बाबा साहब की कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, तो उनके पास जो भी कुछ वस्तुएं थी वो उन्होंने यहाँ पे रखी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पेन। बाबा साहब केवल सोशल एस्पेक्ट या सोशलॉजी या हिस्ट्री के ही विद्यार्थी नहीं थे, वे साइंस के भी विद्यार्थी थे। उन्होंने काफ़ी इसमें एक ही उनको एक बहुत शौक था। ये सब ये उन्होंने जो यूज़ किया है ज्योमेट्री के चीज़ें, कंपास उस जमाने के, ये सब आपको यहाँ दिखाई देगा। तरह तरह के कॉलर लगाने का उनको शौक था। ये सब जब वो वकील थे, बैरिस्टर करते, वकीली करते थे, तब के ये गले में लगाने की स्कार्फ है। ये उनकी लिखाई है। अच्छा, ये बाबा साहब की हैंड राइटिंग है। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये बाबा साहब की हैंड राइटिंग है। जी हाँ।
ये बुद्ध वंदना नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पूजे में बुद्धम पुष्पे निनेनम पुष्पेन विनेन नमामि मुखम पुष्पमेला इति यत धब्बो काये तथा याति विनाश भव वन्न गंध गुणपेतन कुसुम संतुलि पूजयामि मुनिंदस्य श्रीपाद सरोज। अच्छा, ये नानक रत्तु का है, वो भी दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर पेपर्स कलेक्शन नानक रत्तु ने किया। अच्छा, जो बाबा साहब ने बुक लिखी थी उद्धम्मा धम्मा जब लिखी थी, हाँ हाँ, और वो उसकी टाइपिंग टाइपिंग है, और 56 को अगस्त 56 को उन्होंने लिखा था। अगस्त 1956। और दिसंबर में उनका देहांत हो गया। ये 7 दिसंबर 1963 किसी, हाँ, वो जाने के बाद मरने हाँ, के बाद उनकी मृत्यु के बाद मराठा हाँ, वृत्तपत्र में जो भी आया है, हाँ, जो संदेश आया है, जो सब मेरे लिए ये फोटोग्राफ है, सो दुर्मिल है। ये सब बाबा साहब की हेड राइटिंग। जी थैंक यू। हाँ हाँ, BR अम्बेडकर लिखा है। साहब अच्छा, ये जो डेली यूज के बाबा साहब के थे, गाड़ी का सामान इस तरह। अच्छा, ये बाबा साहब में जो बैठे हैं कौन कौन है? यही था ना वामन राव गोडबोले। अच्छा, कौन है ये? वही वामन राव गोडबोले। अच्छा, बावन राम गोडबोले। अच्छा अच्छा इनको जरा ब्लॉक करो बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये बगल में कौन है? ये नहीं मालूम। बाबा साहब ने जब दीक्षा ली गुरु चंद्रमणि के हाथों से, अच्छा अच्छा, उस समय जो लोग थे उन लोगों के फोटोग्राफ से। ये क्या है? वामन राव जी बैठे हैं यहाँ पे दीक्षा के समय। अच्छा, दीक्षा के समय का है। श्याम होटल का है ये। अच्छा अच्छा ये भी श्याम होटल का है। अच्छा, ये वामन राव गोडबोले। अच्छा, यहाँ ये कौन कौन है? ये लेडी ने दान दिया है। अच्छा ये अच्छा अच्छा, इन्होंने जमीन दान जी दिया जी था। जी जी। जमीन दाता है, धन्य है इसी महापुरुष से, बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब को। अच्छा, यही है वो क्या पानी पिला रहे हैं? जैसे शर्ट है, ये कोट है, विभिन्न प्रकार के जैकेट्स हैं, ये घर में पहनने की सब क्या बोलते हैं बंगाली है। ये उनके घर में सुपारी काटने के लिए सरोता है। ये टाइपिंग मशीन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। अच्छा, ये
ये चिपकाते हैं हाँ 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 खड्डे के ऊपर क्लिप्स। हाँ, ये पेन के निब है। हाँ, वो विभिन्न प्रकार के जैसा कि मैंने बताया कि लिखने का बहुत शौक था, हाँ हाँ भारी पेन यूज़ करने का शौक था। उस समय बॉल पेन नहीं थे तो शाई से ही लिखा करते थे, दवा और कलम से लिखा करते थे। तो ये उनके सब पेन्स हैं। ये कुछ पेंटिंग है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए। बाबा साहब को जैसे कि मैंने बताया कि हर हुनरी व्यक्ति थे वो अच्छे अच्छे पेंटर भी थे। तो उनके द्वारा उनके द्वारा बनाई गई सब कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे है। दिसंबर बर्मा की ही है। ये उनके सब जब बुजुर्ग हुए तो उनके दांत चले गए तो उन्होंने कृत्रिम दांत लगाए थे, और जिस डॉक्टर से उन्होंने ये दांत लगाए थे उनके फोटोग्राफ्स हैं। पेन का बहुत शौक था उनको, हर तरह के क्लिप्स रखा करते थे फाइल को ये करने के लिए।